व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो न्यू है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी जो न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और कोई रह ना जाए। तो सबसे पहले उनको जवाब दी जो कह रहे हैं कि आप लोग, हाँ जी ये मैं कपड़े स्टिच कर रही हूँ इसलिए ये छापा रखा है। हाँ जी, तो ये मैं अभी बस लाइव पे बैठने लगी थी, तो ज़ोहर की नमाज अदा करके जी। मैं तहज्जुद गुजार बिल्कुल भी नहीं है ना। मैं बताती हूँ कि जो कोई पढ़ता है ना अपने लिए करता है, जो अल्लाह ताला के लिए नहीं अपने लिए पढ़ता है। जो भी तहज्जुद गुजार है, नमाज पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, तो ये रोज़ी रोटी हर इंसान की है। ये झूठे व्लॉगरों की, झूठे किचन वालों की और जिनका कंटेंट रिएक्शन है, तो ये हमारा चैनल रिएक्शन है। तो जी अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो आप व्लॉगिंग वाला चैनल परवीन फैमिली व्लॉग उधर चले जाएं, उधर आपको अच्छे अच्छे व्लॉग भी मिलेंगे। पाशा नाथ भी पढ़ता है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो वैसे आप खुद ही हैं, तो आपके कमेंटों का हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तहज्जुद गुजार हैं, आप एम्बुलेंस से आपको साथ कत्ल मारते हैं। हाँ जी, तो आप तहज्जुद गुजार हैं जो पूरी रात आप लोग जुआ खेलते हो, तो फिर तहज्जुद पढ़ते हो और अब बार बार पिट रहे हो जी। आपको ये भी नहीं पता कि तहज्जुद पढ़ने से पहले आपको सोना पड़ता है, 10 मिनट आंख लगानी पड़ती है जी। तो अब आप बार बार यही दुआई कर रहे हो जी कि नहीं जी हम नहीं डाल सकते वही चीज़ बार बार। सहरी अफ्तारी, तो जी सहरी अफ्तारी बड़े नसीबों वाले लोग करते भी हैं और बनाते भी हैं, करते भी हैं। तो जो बनाते हैं ना, तो उनके लिए फिर ना सहरी अफ्तारी की रूटीन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये परी मैं भी एक से बना नहीं रही थी। परी की मामा बिल्कुल, परी की मामा ना 2 दिन से ना ये सहरी की नहीं डाल रही थी, क्योंकि ये जल्दी जल्दी कह रहे थे हम लोग बना ले, कहीं परेशान ना हो। क्योंकि मैं पहले ये 3 बजे उठ जाते थे, मैंने कहा ना ऐसे करो 3:30 बजे भी उठ जाओ, हमने कौन सी लकड़ियाँ जलानी होती है, गैस हमारे जलती है, 2-2 चूल्हे बल्कि 3 चूल्हे भी है। तो मैंने कहा तसल्ली से बना लिया करो। फिर बंदा ये है कि नमाज पढ़ के सोना होता है, हमने कौन सा ये होता है जल्दी जल्दी जी हमने रोटी खाई और सो गए, नहीं। तो ये है कि फिर 2 दिन से इसने नहीं डाली। मैंने कहा जी हम भी यूट्यूब पे डालो सहरी, नहीं तो लोगों ने कहना ये दूसरे की तरह सिर्फ अफ्तारी बनाते हैं और सहरी नहीं बनाते। तो आज उसने सहरी भी बनाई है। तो हमने तो कहीं भी कभी भी नहीं कहा, हमारा तो कंटेंट है इन जैसे लोगों को देखना, इनके झूठ पकड़ना और उस पर वीडियो बनाना। अब जिस तरह ये महविश ने झूठ बोला है कि मेरे मतलब अब्बू और अम्मी, बाप और भाई मार रहे हैं उसको, अल्लाह ताला माफ़ करे, क्या इसने ऐसा कुछ कर दिया कि इसको भाई और बाप मार रहे हैं। बेटियां तो अपने घरों में बसती अच्छी लगती हैं, जब शादीशुदा हो जाए तो कभी भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि बेटियां हमारे घरों में आके बैठ जाए। कहते हैं कि हंसती बसती बेटियां अच्छी लगती है, और अल्लाह ना करे कभी किसी की बेटी का घर खराब हो तो वही माँ बाप को वो बेटी बुरी लगना शुरू हो जाती है। तो ये झूठ था। और हमें जो परी के मामा जरा बात का जो कमेंट आया कि कद्दू और उसका भी रोज़ा नहीं था, इसने कोई मतलब इकट्ठे गए ना, तो अफ्तारी इन्होंने इकट्ठे बनाई है, इसने रोजा सिर्फ अपने ससुर को रखवाया। हाँ जी, ना हुमैरा ना अली ना, और आज आसिया भी नहीं उठी। हाँ जी, क्योंकि अगर नहीं तो अगर आसिया उठती ना तो महविश का उठना जरूरी नहीं था। मतलब ये होता है जो बंदा रोजा रख रहा होता है ना, तो वो दूसरे को रखा देता। ने भी इसलिए रोजा रखा था क्योंकि वो उठती थी ससुर को रखवाने के लिए, उसने कहा चल मैं भी रख लूंगा। अच्छा, और ये एक दूसरे के सबसे पहले चित्रोल पता क्या करते हैं, जब उसकी माँ जो है ना फयाज भाई की बात, वो बार बार कह रही थी कि ना मैं चाची ने ना रोज़ा नहीं रखे। पहले तो वो उधर झूठ मूठ बता रही थी ना रोज़ा है रोज़ा रोज़ा। जब मैं भंडा फोड़ा सास ने कि वो चाची कह रही है कि मैं रोज़ा नहीं रखना, अनाया फातिमा छोटी है, तो फिर उसने बताना शुरू कर दिया नहीं मेरा तो रोज़ा नहीं गा, मैं रोज़ा नहीं रखती पे ये वो। तो आसिया ने भी फ़ौरन से कह दिया कि सास ने को तंग करती, तो कहा नहीं फूफो जी एडी गल वड्डी गल भी नहीं हैगी, मैंने भी तो हीरा इन्ना ही तंग कर दिया, मतलब मैं तो रोज़ा रख रही हूँ, हीरा अगर तंग भी कर रही। तो बिल्कुल जी, जिन्होंने रोज़ा रखना होता है ना औरतें, मैंने जो काम करने वाली औरतें वो पता नहीं बेचारी कहाँ से बसों वैगनों में बैठ के आके रोज़ा रख के ड्यूटियों पे भी जाती हैं, जो घरों में काम करती हैं, या जो बल्कि जो ड्यूटी वाली औरतें हैं ना वो ज़्यादा रोज़ा रखती हैं। मेरी जो 2 बहनें हैं ना, दोनों एक पुलिस में और दूसरी जो है हॉस्पिटल में है,
मेरे मतलब आदमी भी आपको पता है वो भी ज़्यादा जॉब करते हैं, वो ज़्यादा रोज़ा रखते हैं, वो कहते हैं हम अपने रोज़ा क्यों ख़राब करें। वहाँ तो मतलब कि आपको पता है हम मुसलमान मुल्क है, ना कोई खाने की जगह, ना पीने की जगह, ना कुछ। और बंदा एक और बंदा मामा जगह सबके और भी रोजे, जो रोजा रखते हैं ना हाँ वो जी, रोजा रखते नहीं भी हैं। सब लोग वहाँ रोजेदार, और एक बंदा अपना रोटी सालन लेके आया तो उसने किस मुंह के साथ वहां बैठ के खाना है। तो जॉब होल्डर लोग ज्यादा रोजा रखते हैं, ये नहीं है कि वो जॉब करते हैं तो वो किसी वजह से रोजा नहीं रखते। जिन्होंने नहीं रखना उन्होंने घर में भी बैठ के नहीं रखना, जिन्होंने रखना है उन्होंने हर जगह पे जाके रखना। इसलिए मैं कहती हूँ अगर बच्चे बचपन से रोजा रखते हैं उनको आदत डालें, जिनको आदत होती है ना वो रोजा नहीं छोड़ते चाहे बीमार भी हो। वो कहते हैं नहीं रोजा तो रोजा है ना, ये तो फर्ज है, और फर्ज किसी जगह पे भी है, हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि फर्ज का फिदिया है। तो फिदिया आजकल हम जैसे बंदे का भी 300 रुपया फितराना निकल रहा है ना, तो एक दिन का रोजे का भी हमारा 300 रुपया है। तो गरीब बंदा जो बेचारा बीमार है वो नहीं रख सकता, वो 9,000 का किस तरह किसी को फिदिया दे सकता है। तो एक बंदे का फिदिया 9,000 रुपया बनता है। तो जिस जो मतलब साहिब हैसियत है, जो अमीर है, जिसका किशमिश का है फितराना, या जिसका खजूर का है, जिसका जौ का है, तो जिस तरह साहिब हैसियत लोग हैं उनका हिसाब से तो उनका फिदिया भी वैसे ही निकलता है। तो मैं परी के मामा और परी के मामे से बात कर रही थी, अगर जिस तरह हमारे मुल्क में इतने माशाल्लाह से अमीर लोग हैं और जिस तरह सदका खैरात दी जाती है, अगर सारे लोग वही टैक्स अदा करें, सारा कुछ करें और हकदारों को ये चीज़ें मिले, फितराना हो गया या ज़कात हो गई या जिस तरह पैसा होता है, तो मैं कहती हूँ कोई बंदा भी भूखा ना मरे, क्योंकि इनके अपने नहीं पेट भरते, जिनके हाथों में सारा कुछ होता है वो खुद ही खा लेते। जिस तरह इनके गांव में 2 बार एक जो हमारी बड़ी अच्छी यूट्यूबर थी, 2 बार उन्होंने 100 लोगों का राशन भेजा और ये खुद ही खा गए, इन्होंने कोई तकसीम नहीं किया। तो तकसीम करते वो दिखाते हैं जो पल्ले से करते हैं। तो इन जैसे लोगों के लिए उठ के आके तहज्जुद गुजार तो ये हो गया, तो वो तो हम तो कुछ भी नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा तहज्जुद गुजार है। जो तहज्जुद पढ़ता है अपने लिए पढ़ता है। और अगर आप छुप के तहज्जुद पढ़ रहे हैं और करोड़ लोगों के सामने आप जुआ खेल रहे हैं और बीवियों को बिठा रहे हैं और कर रहे हैं, आप अपने कंटेंट के लिए ये भी करते हैं, हम अपने कंटेंट के लिए आप लोगों की वीडियो देखते हैं और वीडियो में से आपकी बातें निकालते हैं। तो हमें कमेंट आया होता फ्याज इस तरह अफ्तारी बना रहा था जिस तरह इसका रोजा होता है, क्योंकि ये प्याज इस तरह तैयार करवा रहा था जैसे अली और हुमैरा की दावत हो रही थी, जैसे उनका रोजा रोजा है। और ये है कि देखे ये कोई वीडियो नहीं छोड़ता, और ये मतलब ये सुबह की वीडियो क्यों नहीं बनाता, ये जब सुबह वीडियो बन रही होती तो ये क्यों नहीं वीडियो बनाता। तो ये है कि अब इन्होंने एक कंटेंट बनाया परी के मामा ये फ्याज दूसरी बीवी बन के आ गया अली वीर की, और क्या बता रहा है जी सोई हुई है इतना, इस तरह सोई हुई है खोते घोड़े बेच के। हम जो 3 हैं क्राइम पार्टनर हैं और हमारा एक पार्टनर सोया हुआ है, तो ये है। तो वो दोनों ने जी कमरे में जाके बुरका ढूंढा है, जूते ढूंढे, सारा कुछ, और वो सोई हुई, उसको किसी चीज़ का पता नहीं है। और पहले फ्याज को भी नहीं मतलब स्कार्फ बनाना आ रहा, तो इसको अलीवीर को भी नहीं बनाना आ रहा, तो बाद में उसका इतने अच्छे तरीके से स्कार्फ लपेटा गया है, ग्लासेस लगाए, सारा कुछ। तो ये किसने किया है? ये हुमैरा ने उठ के किया सारा कुछ। सारा कुछ उसको बुर्का पहना के उसका स्कार्फ लपेट के सारा कुछ करके तो बाद में फिर वो जाके सो गई है। और अलीवीर बन के आ गया जी मैंने दूसरी शादी कर ली, ये हो गया। वो तो उठ के रोने लग गई क्योंकि वो झूठी मूठी के रो रही थी। कैमरे की तरफ उसने एक बार भी नहीं देखा, उसको पता था मैं कैमरे को देखूंगी तो मुझे हंसी आ जाएगी। तो हम सहरी और अफ्तारी की बिल्कुल नहीं डाल सकते, क्योंकि हम सहरी अफ्तारी में बैठते ही नहीं है ना। हम सहरी अफ्तारी बनाते हैं तो फिर हमने क्या दिखाना है, वही फ्रूट थोड़े से आगे रख लिए तो वो बना लिया, दिखा दिया। तो ये झूठे लोगों के लिए जब हम पकड़ते हैं या बात करते हैं तो जो हमसे बातें रह जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो वो हमारे जो ऑडियंस है वो देखती है, वो बताती है कि ये क्या क्या हरकतें करते हैं। तो फिर इनको होती है तकलीफ और ये आके करते कमेंट, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आप रोज़े में झूठ बोल रहे हैं, रोज़े में सारा कुछ करके दिखा रहे हैं, रात को जुए खेल रहे हैं, सबसे बड़ी बात मुंह काले कर रहे हैं, करवा रहे हैं, और अल्लाह पाक के हुक्म के एक साइड पे रख के इतनी दुनिया को गवाह बना रहे हो, तो हमारी कौन सी चुगलियाँ, कौन सी गिबत, आपको कौन सा करोड़ों की अर्निंग हो रही है जो हम लोग आपकी चीज़ों से जेलस हो रहे हैं। तो जी बिल्कुल हम किसी चीज़ से जेलस नहीं है। आप भी इधर कमाने बैठे हो, हम भी इधर कमाने बैठे हैं। बस ये अल्लाह ताला ने जिसके रिज़्क, जिसके नसीब में जितना रिज़्क लिखा उसको हर हालत से मिलना ही मिलना। हीला कहते हैं हीले रोज़ी तो कहते हैं वसीले मौत। मतलब कोई काम ना बने तो इंसान को मौत नहीं आती। कोई हार्ट अटैक से मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, कोई बीमार हुआ, कोई कुछ हुआ, कोई कुछ हुआ,
तो हीला ना करे, हिले ना, हम उठ के कोई काम काज ना करे तो रोजी नहीं मिलती। तो हीला करने से इंसान के लिए रोजी के दरवाजे खुलते हैं। वो तो फिर ऐसे ही कि हम अल्लाह ताला ने रोजी का वादा किया, पत्थर में भी कीड़ों को रोजी मिलती है, हम तो फिर इंसान है, लेकिन हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाथ पाँव दिए कि हम उससे काम करें, काज करें और कमाएं। तो ये लोग इधर बैठ के ऐसी बेगैरतियां कर रहे हैं, तो हम इनके देख के बात नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं है जी, आपको हमारी वीडियो नहीं अच्छी लगती तो ना देखा करें प्लीज़। हमें देखने वाली बड़ी दुनिया है माशाल्लाह से हमारी ऑडियंस बहुत खूबसूरत है। और रिएक्शन वालों की जो रियल ऑडियंस है, जो उनको देखती है और उनको कंटेंट देती है और उन्हें बताते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ बंदा है वो बेगैरती कर रहा है, या ज़रा उनको भी देखे, विजिट करें और इनकी भी छित्रोल करें। तो ये है हक सच सुनने वालों की दुनिया। रिएक्शन जो देते हैं ना, तो वो सही बात करते हैं। तो ना अपना आप इधर खोल के दिखाए, ना अपना आप सब कुछ इधर रखे, तो ना इनको लोग जो है बातें करें, ना इनको देखे, ना इन पे कोई बात उठे। ना अब वो देख रहे बहन का घर बचाने के लिए बेचारा दूसरी बीवी बन के आ गया। अब बहन के घर बचाने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल नहीं कर रहा जो बेचारा फ्याद है। तो इसको कंटेंट कहते हैं। तो फिर यही कंटेंट हमारा रिएक्शन वालों का भी कंटेंट है, तो इसमें इतनी तकलीफ होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो जो इनकी चीज़ें देखते हैं। हाँ जी, ईदी मिल गई है आज, सुमेरा ने ईदी दे दी है। अब पता नहीं कितनी ईद दी है उसने, किसको दी है? हुमैरा को। और अब वो पेट पे कल कपड़ा करके तो खड़ी हुई थी, तो साथ लिखा था दोबारा फिर खुशखबरी। तो मुझे तो बीच में कोई बच्चा नहीं नजर आया, मैंने समझा शायद प्रेग्नेंट हो गई आसिया, तो उसके लिए तो वो बच्चे को पकड़ के प्यार कर रही, कभी कुछ कभी कुछ। तो उधर वो बीच में कोई बात भी नहीं। और थंबनेल लगाया कि ससुराल जाने पे भाई और बाप ने पहली बार मेरे पे हाथ उठाया, मतलब छितर पड़ रहे हैं इसको। भाई बाजू में रोड़ के खड़ा हुआ है और बाप भी थप्पड़ उठा रहा है। हालांकि वो बाप है जिसने बेचारे ने मुझे नहीं लगता इसको कभी फिटे मुँह भी कहा होगा। तो ये कंटेंट है इनका। तो जी हमारा भी यही कंटेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होती थी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।